आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोई चीज़ चलते चलते जब रुक जाए तो आपको क्या करना है, और कोई चीज़ अगर गिरते गिरते रुक जाए उस वक्त आपको क्या करना है, और कोई चीज़ अगर अपने बॉटम से 10-10 गुना हो जाए तब आपको क्या करना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे पॉइंट्स को प्रॉपर सीख लें और अच्छे से समझ लें और उस तरीके से इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीएससी ईटीएफ की। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है बनाया गया था 2014 के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, जो नई गवर्नमेंट हमारी चल रही है तीसरे फेज में, ये गवर्नमेंट के आने के बाद इसको बनाया गया, इसकी स्थापना की और इस ईटीएफ को लॉन्च किया गया। तो वहाँ से ये अगर आप देखें कि 7 से 10 रुपये का जो ईटीएफ था वो 107 रुपये तक गया। लगभग ये 10 गुना हुआ, और 10 गुना होने के बाद आज ये लिटिल बिट करेक्शन में मिल रहा है। और हमें जो है आज इसका प्राइस जो आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, विशाल चार्ट उसकी रैली का है, 96 रुपीज़ के आसपास ये ईटीएफ हमें मिल रहा है। तो ये ईटीएफ हमें क्या बता रहा है? जो लोग इसको ले चुके हैं वो क्या करना चाहिए, जो लोग इसको लेने का प्लान बना रहे हैं उन्हें किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए, और जो लोग अभी मुनाफे में बैठे हैं 9 गुना, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो विस्तार से इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सके, सीख सकें, लर्निंग ले सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन कर लो ताकि आप जो है डे टू डे मार्केट के अपडेट वहां पर ले सकें। हमारा तीनों जो प्रोग्राम चलते हैं हमारे जो तीनों प्रोग्राम चलते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लो। अगर आप सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, समझना चाहते हो ईटीएफ के बारे में, आप समझना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और आप सीखना चाहते हो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीएससी ईटीएफ का जो इतिहास है 2014 में से फाउंड किया गया, और ये बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया। आप चार्ट में देख रहे होंगे कि इसने जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, 38 रुपये के आसपास कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, और फाइनली 2014 के बाद जब ये निकला है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये इंडेक्स ऊपर की तरफ निकला और 107 पहुंच के वहाँ से इसने एक करेक्शन दिखाई। और जब करेक्शन हो रहा था, मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा क्या करें सर, ले लें, बाय कर लें, बेच दें, खरीद लें, रुका लें, रिड्यूस कर लें, पोजीशन बढ़ा लें। मैंने कहा रुको, सब्र करो, बताऊँगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका एयूएम जो है 44,000 करोड़ के आसपास का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0.07% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। बहुत बढ़िया ईटीएफ है, बट लेना कब है, टाइमिंग क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, और यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कमिंग मार्केट प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेक्शन में मिल रहा है, 96 के आसपास इसका आज का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेंचमार्क इंडेक्स जो इसका निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, और एक साल में इसने 89% का ह्यूज रिटर्न दिया है। दोस्तों, क्या आप देख सकते हो कि एक ईटीएफ 89% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे तो स्टॉक के अंदर 25-30% का प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों के लाले पड़ जाते हैं, लोगों की हालत पतली हो जाती है। कई बार तो लोगों के कपड़े उतर जाते हैं किसी स्टॉक में सिर्फ 20-30-40% प्रॉफिट बनाने के लिए, और यहाँ पे आपको एक ईटीएफ जो है 89% का एक साल का रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस ईटीएफ के अंदर दम है कि नहीं है, इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। इसका पी है 14.93। तो इतने सस्ते पी पे क्यों मिल रहा है? लगभग 15 के आसपास का पी है। तो क्या सीपीएससी ईटीएफ के अंदर, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो आप एक्सचेंज के अंदर जो है ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। और ईटीएफ आपको पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स का समूह होता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताया है कि ईटीएफ में किस तरीके से काम करना है, कितने ईटीएफ में काम करना है। आज यहाँ भी कुछ झलकियाँ बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो पी रेशियो 15 के आसपास है, एक्सपेंस 0.07 के आसपास है। रिटर्न आप देख पाएंगे कि 83 से 89% के आसपास इसने बनाया है। अब ये देखना है कि इसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तब तो समझ में आएगा कि ईटीएफ आगे चलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, रुकेगा, क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 स्टॉक्स के अंदर जो है रखे गए हैं, जो कि बहुत ही बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं। सबसे पहला स्टॉक है एनटीपीसी, ये रखा गया है 20% के आसपास। यानी आपका अगर 100 रुपया इसके अंदर जाता है तो 20 रुपया एनटीपीसी में जाएगा। और पावर ग्रिड 19% के आसपास रखा गया है, यानी अगर आप 100 रुपया डाल रहे हैं तो 19 रुपया जो आपका
पावर ग्रिड में जाएगा। और तीसरा जो ETF है कोल इंडिया, 16% के आसपास का एलोकेशन कोल इंडिया का रखा गया है। अगर आप 100 रुपया डालते हैं तो 16 रुपया कोल इंडिया के अंदर जाएगा। ONGC, ठीक है, ONGC जो है 16% रखा गया है। अगर आप जो है देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रिक जो है 14% के आसपास रखा गया है। तो ये सारे जो मेजर चंक है, जो मेजर कंपनियां जिनके अंदर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एलोकेशन डाला गया है, वो पूरा मिला लेंगे तो 80-85% के आसपास का पूरा कंप्लीट जो यहाँ पे बनता है। यानी 100 रुपये में 85 रुपया कहाँ जाना, अगर आप वो पता कर लें तो आप ये पता कर लेंगे कि अब यहाँ से क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैंने सारे डाटा, लॉजिक, सारी चीज़ें समझा दिया। मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ये पूरा के पूरा मायावी है, पूरा माया जाल है। यहाँ पे जो अटक गया वो अटक गया, जो निकल गया वो निकल गया। इसलिए अपनी ज़िंदगी का नियम शुरू करिए बनाना कि हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करना है। अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाइए कि मुझे इस यूट्यूबर को फॉलो करना है, मुझे इस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है, मुझे इसको गुरु बनाना है, मुझे इसको टीचर बनाना है, मुझे इसको मेंटर बनाना है। अगर आप जो है हर एक को मेंटर बनाने जाएंगे तो आप जो है तकलीफ में आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। बाद में उस इंसान को आप कोसेंगे जिसको आपने मेंटर, टीचर, गुरु और आप जो है फॉलोअर बना रखे हैं, आप जो है उसको फॉलो करते हैं, उसको आप कोसेंगे। देखिए 100 रुपये की चीज़ मैंने बाय किया, 150 में मैंने बेच दिया, लेकिन 150 में मैंने जो बाय किया वो जो है जाके 200 में बेच रहा, और 200 में जिसने बाय किया है वो 400 में बेच रहा है। तो आप 100 रुपये में जिसने बाय किया और 150 में बेचा, उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए कि मैंने बेच दिया ये 400 को। लेकिन आपने 150 रुपया निकाल कर फिर कहाँ पर रखा, वो मैटर करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको कोई भी बोलता है कि 100 में अच्छा लग रहा है, 150 में एग्जिट कर लेंगे। किसी मान लो मैं एक आपका गुरु हूँ, मेरे से आपने सीखा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम सीखा है, और आपको मैं बोल रहा है 100 रुपये में अच्छा लग रहा है, 150 में निकल जाएंगे। 150 में हम लोग निकल गए, हमारे सारे बच्चे निकल गए, बराबर। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, 200 चला गया। तो भाई वहाँ चिंता ना करो, ये सोचो कि 150 हम निकाले हैं, 50% का प्रॉफिट बुक किया, अब हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम वहाँ जाकर वहाँ भी 100 रुपया बना रहे हैं ना, तो हमारे साथ कोई गलत नहीं हुआ है। भाई मार्केट है, जियो और जीने दो, ठीक है, कमाओ और कमाने दो, ठीक। यहाँ पे क्या है कि आप 100 की चीज़ 150 में बेच रहे हैं, 150 में जो लिया 200 में बेच रहा है, 200 में लीजिए 300 में बेच रहा है, जिसने 300 में लिया 400 में बेच रहा है, और 400 में जिसने लिया वो 200 तक वेट कर रहा है, करेक्शन में भी बैठा हुआ है, उसका 50% गिर गया, 200 पे बैठा बेचारा, 6 साल बैठा, अब 200 से ऊपर जाने लगा और 600 में बेच दिया। अब जो 600 में लिया है वो 900 में बेचेगा, और जो 900 में लिया है वो 500 रुपये आने तक करेक्शन तक बैठा रहेगा, और बैठे जब वो 1100 जाएगा तब बेचेगा। अब ये है मायावी, ये है वो असली गेम, ये है वो माया जाल जो आप समझ नहीं पाते हैं कि हर कोई ले रहा है बेचने के लिए, और हर कोई बेच रहा है कुछ और लेने के लिए, और कुछ और इसलिए ले रहा है कि वो बेचेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस दिन ये समझ में अगर आपको आ गया, सही मेंटर, सही टीचर को आपने चूज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप जो है बहुत ही बढ़िया पैसा बनाओगे। कंप्लीटली जो है साइकोलॉजी है, हर कोई ले रहा है, हर कोई बेच रहा है, आप कैसे तय करोगे कि मैं अच्छे रेट पे ले रहा हूँ या अच्छे रेट पे बेच रहा हूँ। अब आते हैं CPSC में। CPSC 10 गुना प्रॉफिट दिया, आपने प्रॉफिट क्यों बुक नहीं किया? मान लो आपने बुक नहीं किया, तो अभी तक क्यों बैठे हो? और अभी तक बैठे हो तो किस विचार में हो कि ये ऊपर जाएगा? अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या आप बेच पाओगे वापस से? आपकी पुरानी यादें ये कहेगी नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। हमारे कुछ जो है दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट किया था कि सर क्या करें, तो मैंने कहा अगर प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ, प्रॉफिट में नहीं हो तो थोड़ा वेट कर लो। 88 तक इसका मेजर करेक्शन आ सकता है, आज बता दे रहा हूँ, लिख लो कहीं, 88 तक मेजर करेक्शन आ सकता है। नहीं आया कोई बात नहीं, आया तो आप तैयार रहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। और 88 से जब ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो इतना आसान नहीं है, रप 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 करके नहीं निकलेगा। क्यों? जब चीज़ें 10 गुना होती है ना, तो उसका टाइम पीरियड भी बड़ा जो है लंबा होता है करेक्शन का। चीज़ें जब 10 गुना होती हैं, 10 रुपये से 107 रुपये तक लेकर आए आपको, अब ये जो है आपको थोड़ा सताएगा, थोड़ा डराएगा, थोड़ा घबरवाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, उसके बाद ऊपर चलना चालू करेगा। तो थोड़ा सा अगर एक लंबे टाइम फ्रेम के आप निवेशक हो, थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है और बढ़िया रेट आपको मिल जाए। 2-5-10% के लिए आए थे, जब भी मूवमेंट आवे निकल जाओ, ठीक है। ये मेरा आपको आज जो है एक बेहतरीन ज्ञान रहेगा कि अपने
तौर तरीके बनाओ, अपने रूल्स बनाओ, अपने नियम बनाओ, अपना एक गुरु और टीचर डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर मजहर मेरे टीचर रहेंगे, मेरे गुरु रहेंगे, मेरे मेंटर रहेंगे, मोस्ट वेलकम। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम हम हर महीने सेकंड वीक को करवाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम हर महीने लास्ट वीक को करवाते हैं। लाइव जूम पर आते हैं, 4 घंटा कंटिन्यू कंसिस्टेंट बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने बैठकर सिखाते हैं। आपके सीखने तक आपके पीछे पड़े रहते हैं। 3 महीने की फ्री मेंटरशिप देते हैं। अगर आप आज इनरोल करते हो तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम प्रीमियम प्रोग्राम करवाते हैं। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही हम एक प्रोग्राम के अंदर लेते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को 1-to-1 सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं और प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। तो अगर आपको इनरोल करना है तुरंत आज ही इनरोल करो और अपनी सीट को लॉक कर लो। आज ही अपनी रिकॉर्डेड प्रोग्राम को तुरंत अवेल कर लो, आज से ही लर्निंग चालू कर दो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगले साथ। तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा ले लेना, उसके बाद ही कोई काम करना। ये वीडियो मैंने लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को अपना जो नजरिया है वो बताने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। अपने पैसों का भी ख्याल रखिए दोस्तों।